कांग्रेस के नेतृत्व पर ममता बनर्जी का बड़ा प्रहार। मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद कहा, खत्म हो चुका है यूपीए का वजूद। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। केसी वेणुगोपाल ने कहा, सपना है बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना। मुंबई दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिली। करीब 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की। शरद पवार बोले, एक से जैसी सोच वाली सारी पार्टियों को साथ लाना चाहती है ममता, लेकिन नेता के सवाल पर शरद पवार ने साधी चुप्पी। बिना नाम लिए ममता ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, कोई कुछ करता नहीं, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा। मुंबई में ममता ने सिविल सोसाइटी से भी की मुलाकात। कहा, साथ आती हैं क्षेत्रीय पार्टियां तो संभव है बीजेपी को हरा दें। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता के मुंबई दौरे पर बीजेपी ने व्यंग्य किया। मुख्तार अब्बास नकवी बोली, मिलने जुलने का 2020 चल रहा है। कहीं पे कुश्ती चलती है और कहीं दोस्ती चलती है। तो अब ये कुश्ती दोस्ती का जो दोहरा डबल गेम है, तो ये देखते हैं क्या 2020 इनका वो चल रहा है। सांसदों के निलंबन को लेकर संसद में दूसरे दिन भी हंगामा। दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार के विरुद्ध जमकर के नारेबाजी। 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस आग बबूला। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। 12 सांसदों के सामने निलंबन वापस के लिए माफी की शर्त, लेकिन विपक्ष की दो टूक। माफी का प्रश्न ही नहीं। माफीनामा नहीं होगा। हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए। सांसदों के निलंबन को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। सरकार के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास धरने में बैठ गए राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद। सरकार पर लगाया अलोकतांत्रिक बर्ताव का आरोप। वो सस्पेंशन रिवोक करना चाहिए और इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, उसको बंद करना चाहिए। धरने पर बैठे निलंबित सांसदों के पास आई जया बच्चन, खिलाए बिस्किट और टॉफी बांटी। संसद में फिर से उठा किसानों का मुद्दा। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान मृत किसानों के लिए मांगा मुआवजा। कांग्रेस की मुआवजे की मांग को सरकार ने किया खारिज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, मंत्रालय के पास नहीं है आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा। मृतक किसानों के सरकार के जवाब को लेकर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए झूठ बोल रही है सरकार। तीनों कृषि कानून का चैप्टर क्लोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ रद्द हुए तीनों कानून। उंगली बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक। लिखित में सरकार से विश्वास मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलन को लेकर हो सकता है बड़ा निर्णय। एक बड़ा मामला सरकार ने किया है, 3 कानून वापसी लिए हैं। अब ये हल्की हल्की चीजें रहेगी, ये वापसी हो जानी चाहिए। अब आंदोलन संघर्ष समाधान की तरफ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर बांदा पहुंचे अखिलेश यादव। योगी पर जमकर साधा निशाना। महोबा की रैली में अखिलेश ने फिर से छेड़ा पुराना राग। लोगों से बोले, बदल डालो चिलमजीवी सरकार। जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने झूठे दिखाए हों, उनको बाहर का रास्ता दिखाना है इस बार। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री विष्णु सर्व अद्भुत महायज्ञ में हिस्सा लिया।
यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का नया राग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सुलग गई राजनीति। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कल सहारनपुर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मां शाकुंभरी देवी महाविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। पंजाब कांग्रेस को लेकर जारी है मंथन। राहुल से मिले नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी। राजस्थान के दौसा में प्रियंका के काफिले के आगे आई भीड़। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को लेकर लगाई गुहार। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया 700 से ज्यादा किसानों की मौत का मामला। आर्थिक पैकेज देने की मांग की। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी की विजय यात्रा को रोका। त्रिपुरा के स्थानीय चुनावों में जीत पर निकले थे पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तराखंड के श्रीनगर के गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कहा, सीमाओं पर तैयार हैं हमारे जवान। दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने वैट में की कटौती। रात 12 बजे से नई दाम लागू। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल। फिलहाल 15 दिसंबर से शुरू नहीं की जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लिया गया निर्णय। ओमिक्रॉन को लेकर लागू की सरकार ने नई गाइडलाइंस। 14 देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। मुंबई में हवाई यात्रियों के लिए सख्ती। घरेलू उड़ान से आने वाले लोगों को देना होगा नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। बीएमसी का निर्णय। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सामने आई एक और बड़ी चूक। अनुभवहीन कंपनी को दिया गया था ठेका। 4 प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए गए थे पेपर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर यासिर पर्रे। पाकिस्तानी आतंकवादी फुरकान को भी मार गिराया। अंबाला में सीसीटीवी में कैद सरेआम गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें। कार सवार युवक पर डंडों पत्थरों से किया गया हमला। बाराबंकी में इंटर कॉलेज के मैनेजर ने छात्रों अभिभावकों पर चलाई गोली। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रक बस की भीषण टक्कर। ड्राइवर समेत 6 की मौत। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों को सिखाया सबक। निकाला जुलूस, कराई उठक बैठक। राजस्थान की सीकर में बीच सड़क कर दूर जल गई वैन। मौके से ड्राइवर हुआ फरार। अमृतसर में एक महिला की ज्वेलरी छीनकर भागे कुछ युवक। सीसीटीवी में कैद वारदात। कानपुर में एक युवक ने खुद को मार ली गोली। पारिवारिक कलह में दे दी अपनी जान। इंदौर में लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 घंटे में गिरफ्तार हुआ चोर। औरैया में 26 साल की महिला की बेरहमी से हत्या। आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में मार डाला। दिल्ली में एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में हॉरर किलिंग का मामला। हत्या के बाद बेटी को जलाने का प्रयास। भरतपुर में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला। युवक की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद घटना। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। बस कार की टक्कर में 2 की मौत, 3 घायल। नोएडा की गार्डेनिया ग्लैरी सोसाइटी के लोगों का मैनेजमेंट से झगड़ा। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होने पर भड़क गए लोग। पठानकोट में बीएसएफ ने मनाया 57वां स्थापना दिवस। पूर्व जवानों शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। सुर्खियों में नागपुर की अनोखी शादी। घोड़ी पर सवार होकर ब्याह के लिए पहुंचे। अमृतसर में शुरू हुआ पाइटेक्स मेला। अफगानिस्तान, टर्की, थाईलैंड, इजिप्ट के व्यापारी ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहरी का प्रकोप। जोशीमठ की ऋषिगंगा घाटी में जम गए झरने। अचानक बदले मौसम से दूसरे टेस्ट पर बारिश का साया।
3 दिसंबर से दूसरा टेस्ट। न्यूजीलैंड को मिल सकता है मौसम का फायदा। बारिश के कारण मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रद्द करना पड़ा। गुरुवार को बांद्रा के बीकेसी मैदान पर प्रैक्टिस करेगी टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के ऑलराउंडर कैटेगरी में रविंद्र जडेजा तीसरे से दूसरे नंबर पर आए। अभी भी शीर्ष पर हैं जैसन होल्डर। महिला क्रिकेट भारतीय टीम के कप्तान मिताली राज ने जताया भरोसा। कहा, युवा अनुभवी खिलाड़ियों से भरी टीम वर्ल्ड कप में करेगी बहुत अच्छा प्रदर्शन। आईपीएल में हैदराबाद के लिए रिटेन खिलाड़ियों में शामिल अब्दुल समद ने जताई खुशी। बोले, कई सितारों को मिस करेगी टीम। महाराष्ट्र और गुजरात में बेमौसम हुई बारिश। अरब सागर में बने लो प्रेशर के कारण बादलों का हुआ जमावड़ा। गुजरात के कई जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में मौसम को देखते हुए अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें मछुआरों को 5 दिनों के लिए समुद्र में न जाने की चेतावनी। गुजरात के भावनगर में तेज हवा और बारिश में टूट गया पंडाल, 2 लोग घायल हुए। लगातार बारिश ने तमिलनाडु के कई इलाकों को बेहाल कर दिया। रिहायशी इलाकों में अब भी भरा हुआ है बाढ़ का पानी। नवंबर में बारिश ने पिछले 5 सालों का तोड़ दिया रिकॉर्ड। मौसम विभाग के अनुसार 645 बार हुई है नवंबर में बरसात। 620 अंकों की बढ़त के साथ 57,684 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 183 अंकों की बढ़त के साथ 17,167 पर बंद। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज से सरकार ने 2020-21 में कमाए 4.25 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल मिले थे 2.25 लाख करोड़ रुपए। 10 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर की 55.9% से बढ़कर नवंबर में 57.6 परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हुआ। नवंबर में 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन बीते नवंबर से 25% ज्यादा है। 100 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर हुए 2,101 रुपए। जनवरी मार्च की तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 9.3% पर आई। एनएसओ के सर्वे का दावा। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर अब आपको देना होगा प्रोसेसिंग चार्ज। 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस के साथ टैक्स भी आपको देना होगा। आज से आपका टीवी देखना भी महंगा हो गया है। टीवी देखने के लिए अब आपको हर महीने 35 से 50% तक ज्यादा दाम चुकाने होंगे। 14 साल बाद आज से बढ़ गई है माचिस के दाम। माचिस खरीदने के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए अब आपको देने होंगे।